सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर अप कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो जहां इसके अंदर परफॉर्मेंस आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हमें 1.5% से ज़्यादा की जंप हमें इन्फोसिस के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नज़र आ चुका था। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये कंपनी के अंदर गिरावट हमें नज़र आ सकती है। और गिरावट दोस्तों क्यों नज़र आ सकती है, ये बहुत बड़ी खबर है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे पहले ये खबर नज़र आ रही है, जिसका इम्पैक्ट आपको ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा ना तब आपको नज़र आएगा। मंडे के दिन मार्केट क्लोज रहने वाला, जैसे कि आपको पता है मंडे के दिन है 25 ऑफ दिसंबर, तो जिसके द्वारा क्रिसमस रिगार्डिंग हमें हॉलीडे होने वाला है। तो जिसके हिसाब से 26 दिसंबर को जब मार्केट ओपन होगा एक गिरावट वाला माहौल आपको इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए अपडेट्स क्या है उस अपडेट्स के बारे में हम लोग शेयर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। पिछले एक महीने का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 8.5% तक की तेजी नजर आ चुकी है। और इन्फोसिस के अंदर नहीं बल्कि जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है उनके अंदर अच्छी खासी रैली हमें नजर आ रही है। अमेरिकन मार्केट के अंदर भी देखोगे जो नेस्डैक इंडाइसेस है उस इंडाइसेस के अंदर भी एक महीने में 4 से 5% तक की तेजी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तेजी के पीछे रीजन क्या है, जो यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। और जो सीपीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अंदर भी हमें श्रिंक नजर आया है। हमें इन्फ्लेशन के अंदर गिरावट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है। इसी से रिलेटेड ये अपडेट्स की ही वजह से हमें आईटी सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं ना उन कंपनीज के अंदर हमें तेजी रिकवरी रैली नजर आ रही है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप दोस्तों देखोगे तो आज के दिन ये अपडेट्स नजर आ रहा है। चलिए, इन्फोसिस लॉस $1.5 बिलियन एआई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्लोबल कस्टमर, यानी कि आज से ठीक 3 महीने पहले आपको याद होगा, जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमने आपके साथ ये डील के बारे में शेयर किया था, जहां $1.5 बिलियन का एक बहुत बड़ा डील हुआ था एआई रिलेटेड, यानी कि एआई सर्विस कंपनी प्रोवाइड करने वाला था ग्लोबल कस्टमर्स को। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये डील से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है। अभी ये न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ के कैसे नज़र आया, जैसे कि इन्फोसिस के द्वारा हमें एक्सचेंज को ये लिखा गया था कि ये डील से रिगार्डिंग, तो यही डील को हमें टर्मिनेट किया गया है, कैंसिल किया गया है, या फिर डील ये कैंसिल हो चुका है। तो चलिए कंप्लीट अपडेट्स क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा आज के दिन का एक खबर है 23 दिसंबर, अनाउंस दैट द अनडिस्क्लोज्ड ग्लोबल कंपनी, यानी कि कंपनी का नाम हमें मेंशन नहीं किया गया है, which had previously signed $1.5 billion deal focused on artificial intelligence solution, has now decided to terminate the memorandum of understanding, यानी कि MOU with the IT service giant, यानी कि इन्फोसिस। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना बहुत बड़ा डील, ये डील था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो कि कैंसिल हमें करंटली किया गया है, टर्मिनेट हमें करंटली किया गया है। और ये जो डील था दोस्तों कोई छोटा डील नहीं था, ये ऑलमोस्ट 15 सालों के लिए डील था। 15 सालों की ये पार्टनरशिप हमें हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जो डिस्क्लोज हमें किया गया है ना, ग्लोबल कंपनी जो था उस कंपनी के द्वारा हमें इन्फोसिस को एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो डील हमने सितंबर महीने के अंदर जो अच्छा खासा बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप किया था वो डील हम लोग कैंसिल करने वाले हैं, जिसका एक बहुत बड़ा झटका हमें इन्फोसिस को लग सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये कोई छोटा डील नहीं था। इसका अगर आप वैल्यूएशन देखोगे ओवरऑल इंडियन रुपीज के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 करोड़ का ये डील था दोस्तों, कोई छोटा डील नहीं था। $1.5 बिलियन का अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तो 12,000 करोड़ के आसपास ये नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा हमें डील नजर आ रहा था और फिलहाल में ये डील हमें कैंसिल हो चुका है। और बहुत ज़्यादा एनालिस्ट को ये लग रहा है कि आपको पता है कि 2 हफ्तों पहले इन्फोसिस के जो सीएफओ है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि निलंजन रॉय, इनके द्वारा जो डायरेक्टली हमें सडन रिजाइन दिया गया था ना, कंपनी को डायरेक्टली इन्होंने छोड़ा था, जिस वजह से ये हुआ होगा, ऐसे एनालिस्ट का और ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है। और जो डील हमें साइन हुआ था ना वो कब हुआ था, 14 सितंबर 2023 ये डील दोस्तों साइन हुआ था कंपनी के द्वारा, हमें अपडेट भी किया गया था। लेकिन देखिएगा जितना भी अपडेट्स होगा ना उसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में दोस्तों नजर आएगा।
अभी आपको पता होगा कि इसका इम्पैक्ट कोई लंबे लंबे समय के लिए कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, ये शॉर्ट टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। और लंबे समय के लिए आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा। आपने पास्ट का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखा होगा ना, बीच बीच में बहुत बार गिरावट हुआ। सिर्फ इन्फोसिस के अंदर नहीं, विप्रो हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो या फिर दूसरी और बहुत सारी कंपनीज हो, बीच बीच में बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें आईटी सेक्टर ने किया है। 2008 में भी किया था, 2014 में भी किया था, 2020 में भी किया था और 2022 में भी और 23 में भी कंपनी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत बार सामना करना पड़ा, लेकिन क्या है ना, लंबे समय के अंदर क्या होता है, अगर कंपनी गिरता भी ना है तो आपको गिरावट के अंदर निवेश करना चाहिए, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए, और जिसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा खासा कंपनी फिर आपको पैसा कमा के देता है, पैसा बना के देता है। तो चलिए अगले अपडेट अगर आप देखोगे, ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि एक दिन पहले आया था, हमने आपके साथ शेयर किया था। इन्फोसिस बैग्स 5 ईयर डील फ्रॉम ऑटो पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर एल के क्यू यूरोप, यानी कि बेसिकली कंपनी को एल के क्यू यूरोप के द्वारा एक बहुत बड़ा डील साइन हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 5 सालों के लिए, जो कि ऑटो पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर रिगार्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है साइन। और अभी तक का अगर आप इन्फोसिस का टोटल इनका लार्ज डील देखोगे तो $7.7 बिलियन का एक बहुत बड़ा डील कंपनी का टोटल अभी हो चुका है। इसमें से $1.5 बिलियन का हमें माइनस भी दोस्तों होने वाला है। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि इसका झटका आपको इन्फोसिस के अंदर नजर आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, कोई लंबे समय के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। इसका अर्थ इसका नहीं है कि आपको डायरेक्टली कंपनी के अंदर बेचना चाहिए, नहीं, बल्कि अगर कंपनी गिरता है दोस्तों, उस गिरावट के अंदर 100% कंपनी को एक्वायर करना, खरीदारी करना। तो इन्फोसिस जैसे आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी कंपनी है, वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अमेरिकन मार्केट के अंदर भी इन्फोसिस कंपनी लिस्टेड है, जहां इन्फोसिस एडीआर नाम से वो कंपनी लिस्टेड है। तो इसके अंदर भी प्रीवियसली ऑलमोस्ट हमें 2% तक की रैली नजर आ रही है, यानी कि मार्केट के अंदर भी पॉजिटिविटी है, आईटी सेक्टर के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी है। तो ऐसे कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी। बाकी दोस्तों हमने आपके साथ इन्फोसिस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी हमने आपके साथ शेयर किया है, साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में भी और लेवल्स और टारगेट सपोर्ट के बारे में भी हमने बात किया है। एक बार दोस्तों कंपनी का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। अभी ये कंपनी क्या है ना, 1650 का सबसे पहला टारगेट आपको नजर आएगा, उसके बाद 1800 का टारगेट इन्फोसिस बहुत ही जल्द और बहुत ही क्विक आपको नजर आएगा। और अब अगले महीने में आपको बताया कि इन्फोसिस ने 11 जैन को इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 11 जैन 2024 को इन्फोसिस का क्वार्टर 3 का रिजल्ट है। और करंटली एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इस क्वार्टर के अंदर इस समय सभी आईटी सेक्टर की कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि एक्सेंचर्स कंपनी का रिजल्ट आज मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये एक्सेंचर्स कंपनी के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो कहीं ना कहीं दुनिया की बड़ी कंपनी अगर अच्छा खासा काम कर रही है ना, तो जो एज कम्पेयर टू एक्सेंचर जो छोटा कंपनी है ना, वो भी बहुत अच्छा खासा काम करेगा। तो आपको इन कंपनीज के ऊपर नजर रखना, और हमें टीम कंपनी के अंदर तेजी आएगा, और हमें ऑलमोस्ट कंपनी अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जहां पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट हमें नजर आया था। अभी हो क्या रहा है ना दोस्तों, लगातार कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 8,000 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें बजाज फाइनेंस के द्वारा नजर आ रहा है। ऊपर बहुत ही ज्यादा सेलर लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, कंपनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी कंपनी स्ट्रांग है। तो ये कंपनी बहुत अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रही है, गिरावट के अंदर मिल रही है, तो आपको इसको एक्वायर करना चाहिए। अभी देखना पिछले एक सालों का चार्ट दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो पिछले एक सालों में कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया। ये पहली बार किया, सेकेंड बार किया और थर्ड बार ऑलमोस्ट हमें रेजिस्टेंस कंपनी ने फेस किया। लेकिन इसी के लेवल्स के आसपास कंपनी सपोर्ट लेवल भी लगातार ले रहा है, एक रेंज कंपनी ने बनाया हुआ है। और ये रेंज अगर आप देखोगे, जो भी कंपनी इस रेंज का दोस्तों ब्रेकआउट करता है ना, वो बहुत अच्छा खासा वर्क होता है। आप आईआरसीटीसी का भी परफॉर्मेंस देखना, कितना शानदार तरीके से साइलेंटली काम कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी कंसोलिडेट करने के बाद जब निकलता है ना, तो आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से रिटर्न देता है। और आपको पता है कि बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है और करंटली हायर एफडी रेट्स कंपनी कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। बल्क ऑफ कस्टमर्स इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना कंपनी को फायदा होगा। और आपको पता है इनका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है ना एनबीएफसी सेगमेंट वाली कंपनी को, वो होम लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो होम लोन्स की अगर बात की तो सबसे ज्यादा होम लोन्स बजाज फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें बजाज फाइनेंस को होगा। ये खबर अगर आप देखोगे तो आज के दिन ये खबर आया था, डेट एंड टाइम देखना 12 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ रहा था। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग
NBFC स्टॉक टू बाय नाउ फॉर एन अपसाइड ऑफ मोर देन 35%। यानी कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, तो मॉर्गन स्टैनली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 10,000 रुपीज तक का टारगेट लेवल्स अचीव कर सकते हैं, जिसके अंदर 37% तक की तेजी रैली नजर आ सकती है। और तो समझ सकते हो दोस्तों कि अभी कंपनी सिर्फ 7,200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और टारगेट हमें 10,000 रुपीज के आसपास दिया गया है। तो सोच समझ के जरूर दोस्तों कंपनी के बारे में, आप निवेश के बारे में सोचना, क्योंकि बहुत अच्छा खासा कंपनी है, बहुत अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर आपको मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका दोस्तों क्या है। और आपको पता होगा, लोग निवेश करें या ना करें, रिटेलर्स निवेश करें या ना करें, म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश करते। जैसे कि इन म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां नवंबर 2023 के अंदर नवंबर महीने में 155 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 40 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ रही है। लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल खरीदारी दोस्तों किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हमें बहुत ही जल्द आपको बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि बिजनेस तो बहुत अच्छा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हम बात करेंगे अक्सिता कॉटन लिमिटेड के बारे में। 27 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 84% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको 1:3 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट मिला है, तो 3 के बदले 1 शेयर आपको ये कंपनी देने वाली है। तो जरूर ये कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलिए, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।